क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोग करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children, बड़े बच्चों के लिए, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? जैसा क्वेश्चन कहा था वैसा फिगर यहाँ पे मैंने बना दिया है। यहाँ पर दो स्लाइड्स की बात हो रही है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए, जिसमें जो छोटे बच्चों का स्लाइड है उसकी हाइट है 1.5 मीटर और एंगल है 30 डिग्री। लेकिन बड़े बच्चों के लिए और स्टीप बनाया गया है, जिसके लिए एंगल बढ़ जाता है, वो 60 डिग्री हो गया है और हाइट 3 मीटर हो गई है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हाइट है ये और ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आप एक ऐसा सपोजिशन मान लो कि जो पी क्यू है वो 3 है और ए बी जो है आपका 1.5 है। तो आपको ए सी यानी जो छोटे बच्चों का स्लाइड की लेंथ है वो पता करना है और बड़े बच्चों की जो स्लाइड की लेंथ है वो पता करना है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जो फिगर बनाया गया है उसमें जो ए बी है वो स्लाइड की हाइट है, जिसका हाइट है 1.5 मीटर और उसकी जो लेंथ है वो हमें पता करना है। तो अगर हम 30 डिग्री एंगल की बात करें तो 30 डिग्री एंगल की बात हो रही है, जो इसके सामने जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी जो है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और जो साइड आपसे पूछा जा रहा है यानी जो स्लाइड की लेंथ आपसे पूछी जा रही है वो 90 डिग्री के सामने है, ठीक है ना। अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बताता है? साइन बताता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इन ट्रायंगल ए बी सी में आप साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाओगे, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। अब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ए बी की वैल्यू है 1.5 और ए सी हमें पता करना है। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो ए सी बन जाए ए सी हो जाएगा और यहाँ से 1.5 × 2 यानी 3 मीटर आ जाएगा। यानी जो छोटे बच्चों के जो स्लाइड है उसकी लेंथ है 3 मीटर। क्लियर है? उसी तरीके से बड़े बच्चों वाला भी निकाल लेंगे। फिगर में देखा जाए तो ये जो पी क्यू है ये आपका हाइट ऑफ स्लाइड है और जो पी आर है वो आपका लेंथ ऑफ स्लाइड है, ठीक है ना। तो अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर में बात करें तो ये जो 60 डिग्री है इसके लिए ये परपेंडिकुलर है पी क्यू और ये आपका हाइपोटेनस है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है और 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं और जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने अगर कोई साइड है तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो वापस से यहाँ पर साइन वाला रेशियो ही लगेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिगर से देखिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू और हाइपोटेनस है पी आर। तो यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2। पी क्यू की बात करें तो पी क्यू है आपका 3 और पी आर आपको पता करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा √3 पी आर इज इक्वल टू 6। अब ये √3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। अब आपको पता होगा कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा पी आर इज इक्वल टू 6√3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो कितना आ जाता है 3। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका जो पी आर का फाइनल वैल्यू है वो हो जाएगा 2√3 मीटर। यानी जो बड़े बच्चों के स्लाइड का लेंथ है वो है 2√3 मीटर। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर
from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है एक टावर है PQ जिसकी हाइट हमको पता नहीं है, तो उसको हमने H ले लिया है यहाँ पर, और ग्राउंड पर कुछ दूरी पर एक पॉइंट है आपका R, और वहाँ से टावर के टॉप का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो पॉइंट है वो टावर के बॉटम से 30 मीटर दूरी पर है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एंगल के बारे में बात हो रही है, तो एंगल, जिस एंगल के बारे में बात होती है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, अभी मैंने बताया, और उससे जो जुड़ी हुई साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले को तो हाइपोटेनस कहते हैं। इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। तो यहाँ बात हो रही है बेस और परपेंडिकुलर की, तो यहाँ पर tan का यूज़ किया जाएगा। इस फिगर में जो PQ है वो टावर है और उसकी हाइट है H, तो ट्रायंगल PQR में हम tan की बात करेंगे, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपका PQ और बेस है आपका RQ, ठीक है ना। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। PQ यहाँ पर आपको पता करना है जो कि H है, और RQ आपका 30 है। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें या 30 का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, H = 31 या 30/√3। और अभी मैंने बताया कि √3 नीचे होना नहीं चाहिए, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, √3 का मल्टीप्लाई, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 30√3/3। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हाइट आ जाएगा टावर का tan√3 मीटर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों से शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।